अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह सीधा पॉइंट पे आता हूँ। कोई सब्सक्राइब करने कुछ भी नहीं बोल रहा अभी फ़िल वक्त। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इज्तिमा 3 दिन का है, जुमेरात की असर से इतवार की दोपहर तक का। जब तक दुआ ख़त्म नहीं होती, दुआ हदायत के बाद दुआ नहीं होती तब तक का। आपको इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊँगा कि किस-किस का बयान है इज्तिमा में और किस-किस का नहीं है, और दूसरी चीज़ ये बताऊँगा कि नमाज़ के औकात क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको नमाज के औकात का बताता हूँ। फ़जर की अज़ान जो है, जिस तरह ही फ़जर का नमाज का टाइम दाखिल होगा उसी टाइम अज़ान हो जाएगी, और नमाज होगी 6:35 पे। और ज़ोहर की नमाज जो होगी 1:30 बजे अज़ान है, और 2 बजे ज़ोहर की नमाज अदा खड़ी खड़ी हो जाएगी। और असर की नमाज का जो टाइम है, असर की नमाज जो है क्या नाम है उसका, जुम्मे का भी और ज़ोहर का दोनों का एक ही टाइम है। जुम्मे का जो सा अज़ान होगी वो भी 1:30 बजे और नमाज 2 बजे होगी। असर जो है वो होगी 4:50 पे अज़ान होगी और 5:15 बजे नमाज होगी, और मगरिब की अज़ान के साथ ही होती है। जिस तरह की अज़ान होगी मगरिब की नमाज हो जाएगी। और तीसरी जो सी है इशा की नमाज। इशा की नमाज जो होगी तश्कील के लिए जब खड़े करते हैं हजरात को, और जिस तरह ही तश्कील हो जाती है, तश्कील के लिए जो है, तश्कील जो है, तश्कील होगी, क्या नाम है उसका, तश्कील के एक में बयान ख़त्म होगा, उसके बाद तश्कील होती है, तश्कील के 1 घंटे बाद इशा की नमाज होगी जी। ठीक है, तीनों दिन। अब मैं आपको बताता हूँ जी, जो बयानात हैं, बयानात किस किस बुज़ुर्ग के हैं। बयानात जो हैं जी, जुमेरात की असर का जो बयान है 9 तारीख 2 फरवरी 2023 को, जुमेरात का जो असर का बयान है डॉक्टर रूहुल्लाह साहब का है जी। डॉक्टर रूहुल्लाह साहब का असर के बाद, असर से लेके मगरिब तक का, और मगरिब के बाद जुमेरात वाले दिन 9 तारीख 2 फरवरी 2023 मगरिब का बयान मौलाना ज़ियाउल हक साहब का, मौलाना ज़ियाउल हक साहब का। ये दोनों रायविंड के हैं। और जो जुम्मे वाले दिन का फजर का बयान है वो है जी भाई नईम शाह साहब का। फजर का बयान किसका है? भाई नईम शाह साहब का। और जोहर जुम्मे के बाद का जो बयान है वो है डॉक्टर सलीम साहब का। और असर का बयान जो है मौलवी उस्मान साहब का है। असर का बयान, असर का बयान मौलवी उस्मान साहब का है। और मगरिब के बाद का जो बयान है मौलाना खुर्शीद साहब का, जुम्मे वाले दिन का जो है। और हफ्ते का जो फजर का बयान है डॉक्टर सलीम साहब का है। जोहर का, जोहर के बाद का बयान जो है डॉक्टर रूहुल्लाह साहब का है। असर का बयान जो है पीर आज़म शाह साहब का, असर के बाद जो सा बयान है। और मगरिब के बाद जो सा बयान है मौलाना ज़ियाउल हक साहब का है। और हफ्ते वाले दिन जो है, सॉरी इतवार वाले दिन, इतवार वाले दिन जो है हदायत जो है मौलाना खुर्शीद साहब की हैं। और जो दुआ करवाएंगे इतवार वाले दिन वो भी मौलाना खुर्शीद साहब करवाएंगे। मौलाना आबादुल्ला साहब भी नहीं आ रहे, और मौलाना तारिक जमील साहब भी नहीं आ रहे। सुनने में आ रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब कराची में ही हैं, पर तबीयत नासाज होने की वजह से शायद नहीं आ रहे, और शायद अगर आएँ भी तो सिर्फ़ और सिर्फ हवेली तक आएंगे। उसके अलावा बयानात वगैरह उनके नहीं होंगे, मशवरे में नहीं है। मशवरे में जो बयानात तय हुए हैं ये वही हैं जो मैंने आपको बता दी अभी, कि असर के जुमेरात को असर का बयान जो है डॉक्टर रूहुल्लाह साहब का 9 फरवरी, और 9 फरवरी 2023 जुमेरात, 10 फरवरी 2023, 11 फरवरी 2023। इन 3 दिन के मैं आपको बयान बता रहा हूँ। असर का डॉक्टर रूहुल्लाह साहब का, मगरिब का मौलाना ज़ियाउल हक साहब का जुमेरात वाले दिन, और फजर के बाद का जो सा बयान है नईम शाह साहब का, और ज़ोहर के बाद जुम्मे मसल के जुम्मे के बाद जुम्मे का डॉक्टर सलीम साहब का है। असर का बयान असर के बाद जो सा मौलाना उस्मान साहब का है। मगरिब के बाद जो सा बयान है मौलाना खुर्शीद साहब का है जुम्मे वाले दिन। और फजर के बाद मगरिब के बाद मौलाना खुर्शीद साहब का। और हफ्ते वाले दिन जो है फजर का बयान डॉक्टर सलीम साहब का है, और ज़ोहर के बाद का बयान जो है डॉक्टर रूहुल्लाह साहब का है, डॉक्टर रूहुल्लाह साहब जी। और असर के बाद का जो बयान है पीर आज़म शाह साहब का है। और मगरिब के बाद का जो सा बयान है हफ्ते वाले दिन मौलाना ज़ियाउल हक साहब का है। और इसी तरह इतवार वाले दिन हदायत और दुआ दोनों मौलाना खुर्शीद साहब की हैं। तो इंशाअल्लाह आपको आने वाले दिनों में भी, आपने मेरा चैनल विज़िट किया होगा, करें। मैं व्लॉगिंग की वीडियो बनाता हूँ, हर तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद और भी चीज़ें बताता रहूँगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह जिस तरह मालूमात होती रहेगी मैं आपको बताता रहा करूँगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैंने ज़रूरी समझा था सब कुछ बताना आपको, इसलिए बता दिया।
अल्लाह हाफिज़। من از ریشه خشک و زردم، خودم را بی تو گم کردم.